दिल्ली में एनडीए की बैठक में न सिर्फ कई दल एक साथ दिखे बल्कि एक ऐसी भी तस्वीर सामने आई जिसमें दो दिलों के बीच की दूरी मिटती दिखी। ये तस्वीर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और उनके भतीजे चिराग पासवान की है। एनडीए की बैठक में चिराग पासवान ने जब चाचा पशुपति पारस के पैर छूकर आशीर्वाद लिए तो चाचा ने भी बाहें फैलाकर सारे गिले शिकवे भुलाकर भतीजे को गला लगा लिया। बैठक के दौरान चाचा भतीजे का इस तरह से मिलना इसलिए भी बेहद खास है कि इन दिनों चिराग पासवान और पारस के बीच दूरियां काफी बढ़ी हुई हैं। हाजीपुर सीट पर दावेदारी को लेकर दोनों के बीच जुबानी जंग चल रही है। विचारधारा की लड़ाई में पारिवारिक रिश्ता पहले ही दरक चुका है और ऐसे में इस बैठक के बहाने चाचा भतीजे का गले मिलना सियासत में काफी कुछ कहता है। हालांकि बैठक से बाहर निकलने के बाद पशुपति पारस ने इस तरह से चिराग से मुलाकात पर क्या कहा, ये परिवार की बात है। चिराग जी ने पैर भी छुए, क्या संकेत है उसके? हम परिवार के सदस्य हैं तो ठीक है। तो क्या ये सिर्फ परिवार के सदस्य तक सीमित था या फिर इसके कोई राजनीतिक संकेत भी है पशुपति जी? कोई राजनीतिक संकेत भी है? चिराग जी ने पैर भी छुए, क्या संकेत है उसके? हम परिवार के सदस्य हैं तो ठीक है। तो क्या ये सिर्फ परिवार के सदस्य तक सीमित था या फिर इसके कोई राजनीतिक संकेत भी है पशुपति जी? कोई राजनीतिक संकेत भी है? चलिए, चिराग पासवान की दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों ही तस्वीरें एनडीए की बैठक से आई हैं और पहली तस्वीर इसमें चिराग पासवान ने पीएम मोदी के पैर छुए तो पीएम ने चिराग को गले लगा लिया, और दूसरी तस्वीर जब चाचा के पैर छुए तो चाचा पशुपति पारस ने भी चिराग को गले लगाया। दो तस्वीरें एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं और आज दो बार चिराग पासवान की एक अहम तस्वीर सामने आई। प्रधानमंत्री के पैर उन्होंने छुए तो प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया, और दूसरी तस्वीर चाचा पारस के जब उसने पैर छुए तो भी उन्होंने गले लगा लिया। हालांकि पशुपति पारस ने साफ तौर पर कहा कि ये परिवार के हम सदस्य हैं, इसलिए उन्होंने पैर छुए। और एनडीए की बैठक के बाद बिहार के पूर्व मंत्री संतोष कुमार सुमन का बयान आया है। संतोष कुमार सुमन ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देश काफी बेहतर कर रहा है। संतोष कुमार सुमन ने कहा कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई चेहरा नहीं है। विश्वास दिलाए कि हम आने वाला 5 साल में भी देश को और आगे ले जाएंगे। आज हम पांचवीं अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर हैं। अगले 5 साल में हम 3रे नंबर पर देश को ले जाएंगे। चुनौती आप लोग मानते हैं नीतीश कुमार? नहीं, कर रहे हैं। कोई चुनौती नहीं है। कोई नकल करने से कुछ नहीं होता है। एनडीए को इंडिया बना दीजिए, लेकिन जहां पर लीडर है, एक नरेंद्र मोदी जी के लायक एक लीडर है, हम समझते हैं कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है, इसलिए कुछ भी नाम दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2024 की लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया के बीच होने वाली है। बीजेपी विरोधी 26 दलों के नेताओं की बेंगलुरु में संयुक्त बैठक के बाद विपक्षी गठबंधन के नाम का ऐलान कर दिया गया। बीजेपी के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए के खिलाफ इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया आमने सामने होगा। 24 के रण में एनडीए वर्सेस इंडिया। बीजेपी विरोधी 26 दलों का नया गठबंधन इंडिया। अब यूपीए नहीं, विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता की बेंगलुरु में हुई बैठक में विपक्ष के गठबंधन के नए नाम का ऐलान कर दिया गया है। बेंगलुरु में मंगलवार को चली मैराथन बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। 2024 के रण में एनडीए का मुकाबला इंडिया से होगा, जिसका पूरा नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस है। Now, with all 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि गठबंधन के समन्वय के लिए 11 सदस्यों की कमेटी बनेगी और एक कार्यालय भी जल्द बनाया जाएगा, जिसकी विधिवत घोषणा मुंबई में होने वाली अगली बैठक में होगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी 11 लोगों की बना रहे हैं। उस 11 लोगों के मीटिंग में तय होगा कि कौन से वो 11 लोग होंगे, फिर उसमें कौन कन्वेनर उसको बनाएंगे आगे के लिए, वो मुंबई में तय होगा। और हम वो तो छोटी बात है, उसको सॉल्व कर देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं।
खड़गे के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी मीडिया के सामने आए और बीजेपी को हराने का संकल्प लिया। बीजेपी पर देश का माहौल खराब करने और चुनी हुई सरकारों को बेदखल करने का भी आरोप विपक्ष के नेताओं ने लगाया। वैसे मीटिंग खत्म होने के बाद मंच पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो नजर आए, पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नहीं दिखे। बताया गया कि इनके फ्लाइट का टाइम पहले से तय था, इसलिए ये पहले निकल गए। वैसे 23 जून को पटना में पहली बैठक हुई थी। 17 से 18 जुलाई को बेंगलुरु में दूसरी बैठक हुई और अब मुंबई में बीजेपी विरोधी पार्टियों की होने वाली तीसरी बैठक पर सभी की नजरें टिकी होंगी, जब संयोजक के नाम का प्रस्ताव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वैसे सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि विपक्षी दलों के गठबंधन के नए नाम इंडिया पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐतराज जताया था और राहुल गांधी की दलील पर अनमने तरीके से इस नए नाम पर उन्होंने हामी भरी है। बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार को यह नाम पसंद नहीं आया था और बैठक के दौरान ही जब नए गठबंधन का नाम इंडिया का प्रस्ताव आया तो नीतीश कुमार ने तर्क दिया था कि इंडिया शब्द एनडीए की तरह ही साउंड करता है, लिहाजा इसे छोड़कर कोई और नाम पर विचार का सुझाव दिया। तो राहुल गांधी ने इंडिया के पीछे का मतलब समझाया, जिसके बाद सीएम ने अनमने तरीके से इस पर हामी भर दी। फिलहाल नीतीश कुमार बेंगलुरु में 2 दिनों की बैठक के बाद पटना लौट आए हैं। हालांकि सीएम पटना एयरपोर्ट पर भी बैठक को लेकर मीडिया से कोई बात उन्होंने नहीं की है। बेंगलुरु की बैठक में विपक्ष ने एनडीए के जवाब में इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस बनाया है और बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने गठबंधन का नाम इंडिया देने पर निशाना साधा। बीजेपी विधायक ने कहा कि पवित्र नाम देकर परिवारवादी और भ्रष्टाचारी देश को लूटने का एजेंडा चलाना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों के मंसूबे पूरे नहीं होंगे। 2024 में पीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं। सोने के घड़ा में भी विष होता है, तो पवित्र नाम दे करके ये जितने परिवारवादी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, वो अपना देश लूटने का एजेंडा चलाना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता सब समझ रही है इन लोगों के मंसूबों को कभी सफल नहीं होने देगी और 24 में कोई वैकेंसी नहीं है। विश्व नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। जिन लोगों से 2 बैठक करने के बाद एक संयोजक का नाम नहीं तय कर पाए, कोई कार्यक्रम नहीं तय कर पाए, उन लोगों को भली भांति देश की जनता पहचानती है। आगे बढ़ते खबरों में, समस्तीपुर में एक स्कूल की महिला टीचर ने बच्चियों से पैर दबवाए और इसका वीडियो अब सामने है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की न्यूज़ 18 हालांकि पुष्टि नहीं करता और यह मामला सराय रंजन प्रखंड स्थित बथुआ बरैया टोल प्राथमिक विद्यालय का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कक्षा में एक शिक्षिका कुर्सी पर बैठी है और एक महिला टीचर बिस्तर लगाकर लेटी है। वहीं 3 बच्चियां उनके पैर दबा रही हैं।